17वीं सदी में दो पावरफुल हस्तियों शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक ऐतिहासिक टक्कर हुई। दक्कन का पठार इन दोनों के वजन से कांप उठा। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और पावर की लगातार खोज की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। उत्तर में मुगल बादशाह औरंगजेब मयूर सिंहासन पर बैठा था। वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना राज फैलाना चाहता था। लेकिन दक्षिण में एक युवा योद्धा राजा शिवाजी का एक अलग ही सपना था। वह अपने लोगों मराठों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि का सपना देखता था। शिवाजी का जन्म उथल पुथल के समय में हुआ था। दक्कन आपस में लड़ने वाले राज्यों का एक समूह था। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था और इस पूरे क्षेत्र पर छाया हुआ था। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने अद्भुत साहस और सैन्य कौशल दिखाया। उन्होंने पश्चिमी घाट के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की। उन्होंने मराठा सरदारों को अपने झंडे तले इकट्ठा किया। उनका विजन साफ था, स्वराज्य यानी खुद का राज। उनके करिश्मे और सैन्य प्रतिभा ने उन्हें अपने लोगों का प्यार और समर्थन दिलाया। औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था। वह अपनी सैन्य प्रतिभा और इस्लामी कानून के पालन के लिए जाना जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन इसने इसके पतन के बीज भी बोए। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह पूरे भारत को अपने शासन में लाने के लिए दृढ़ था। उसकी नजर दक्कन पर पड़ी, एक ऐसा क्षेत्र जिसे उसने विजय के लिए तैयार देखा। उसे नहीं पता था कि शिवाजी के रूप में एक बड़ा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। शिवाजी और औरंगजेब की सेनाओं के बीच पहली झड़पें रणनीतिक प्रतिभा और साहसी हमलों से भरी थीं। गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद शिवाजी ने अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल किया। उसने अचानक हमले किए और मुगलों के जवाब देने से पहले ही पहाड़ियों में गायब हो गया। पारंपरिक युद्ध का आदी औरंगजेब शुरू में असमंजस में पड़ गया। उसने मराठा राजा के संकल्प और उसके दृढ़ विश्वास की ताकत को कम करके आंका। लेकिन औरंगजेब दृढ़ था। उसने शिवाजी के विद्रोह को कुचलने के लिए दक्कन में और अधिक संसाधन लगा दिए। 1664 में शिवाजी ने मुगल बंदरगाह शहर सूरत पर एक साहसी हमला किया। यह हमला न केवल मराठा साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि मुगलों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी था। सूरत, जो उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, अचानक मराठा योद्धाओं के हमले का शिकार हो गया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने शहर को लूट लिया, जिससे मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई। सूरत की लूट ने मुगल साम्राज्य में हलचल मचा दी। व्यापारिक केंद्र होने के कारण सूरत की लूट ने मुगलों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। इस हमले ने मुगलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मराठा शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह औरंगजेब के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। औरंगजेब, जो अपने साम्राज्य को मजबूत और अजेय मानता था, इस हमले से क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा की और मराठों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया की योजना बनाई। मुगल बादशाह गुस्से में था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति जय सिंह प्रथम को शिवाजी को वश में करने के लिए भेजा। जय सिंह प्रथम एक अनुभवी और चतुर सेनापति थे, जिन्होंने कई युद्धों में मुगलों के लिए जीत हासिल की थी। उसने शिवाजी को वश में करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति जय सिंह प्रथम को भेजा। जय सिंह ने महसूस किया कि शिवाजी को हराने के लिए केवल ताकत से ज्यादा की जरूरत होगी। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिसमें कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों का इस्तेमाल किया गया। एक चतुर रणनीतिकार जय सिंह ने महसूस किया कि शिवाजी को हराने के लिए केवल ताकत से ज्यादा की जरूरत होगी। उन्होंने शिवाजी के साथ बातचीत की और उन्हें एक समझौते के लिए राजी किया। इस समझौते के तहत शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। उसने कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों का इस्तेमाल किया। जय सिंह ने शिवाजी को यह समझाया कि अगर वे समझौता नहीं करते तो मुगलों की विशाल सेना के सामने मराठा सेना टिक नहीं पाएगी। शिवाजी ने इस बात को समझा और एक समझौते के लिए तैयार हो गए। नतीजा 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए और बदले में उन्हें कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई। शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी।
इस संधि ने मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित की, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। शिवाजी की रणनीति और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। भाग 6, आगरा से पलायन और नए सिरे से प्रतिरोध। पुरंदर की संधि एक अस्थायी संधि साबित हुई। यह संधि शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच एक अस्थायी शांति लेकर आई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता और स्वराज्य की भावना ने उन्हें इस संधि को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, जाहिर तौर पर उसका सम्मान करने के लिए, लेकिन औरंगजेब की मंशा कुछ और ही थी। उसने शिवाजी को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की चाल को भांप लिया और अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा से भागने की योजना बनाई। शिवाजी ने जाल को भांपते हुए अपने बेटे संभाजी के साथ एक साहसी पलायन किया। यह पलायन भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। शिवाजी और संभाजी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें सफलता दिलाई। उनका पलायन साहस, चालाकी और भेष बदलने की कहानी है। शिवाजी ने अपने भेष बदलकर मुगलों को चकमा दिया और सुरक्षित रूप से आगरा से बाहर निकल गए। यह घटना उनकी रणनीतिक सोच और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इस घटना ने दोनों शासकों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। औरंगजेब शिवाजी के पलायन से क्रोधित हो गया और उसने मराठों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया। दूसरी ओर शिवाजी ने भी अपने प्रतिरोध को और मजबूत किया और मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। शिवाजी दक्कन लौट आए और नए जोश के साथ अपना प्रतिरोध फिर से शुरू कर दिया। उनके लौटने से मराठा साम्राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिवाजी ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत किया। उसने अपने किलों का पुनर्निर्माण किया और अपनी सेना को मजबूत किया। शिवाजी ने अपने किलों को और भी मजबूत बनाया और अपनी सेना को नए सिरे से प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। भाग 7, राज्याभिषेक और शक्ति का समेकन। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में खुद को छत्रपति यानी संप्रभु शासक घोषित किया। यह अधिनियम मराठा स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इसने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। शिवाजी ने अपने क्षेत्र का विस्तार और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करते हुए अपनी शक्ति को मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी। भाग 8, अंतिम वर्ष और एक संघर्ष की विरासत। शिवाजी और औरंगजेब के बीच संघर्ष 1680 में शिवाजी की मृत्यु तक जारी रहा। हालांकि औरंगजेब अपने दुश्मन से ज्यादा समय तक जीवित रहा, लेकिन उसने उसे कभी पूरी तरह से नहीं हराया। शिवाजी की विरासत उनके लोगों के दिलों में जीवित रही। वह मराठा गौरव और मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनके बेटों और उत्तराधिकारियों ने उनका संघर्ष जारी रखा, अंततः मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठा प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9, स्थायी प्रभाव। शिवाजी और औरंगजेब के बीच ऐतिहासिक संघर्ष सिर्फ दो शासकों की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह संघर्ष एक युग का प्रतीक है जहां सत्ता, धर्म और संस्कृति के बीच गहरे मतभेद थे। शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और साहस से मुगलों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया, जो उस समय की सबसे बड़ी साम्राज्यिक शक्ति थी। यह विचारधाराओं और आकांक्षाओं के टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। शिवाजी का स्वराज्य का सपना और औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण थे। यह संघर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं का नहीं, बल्कि मानसिकता और जीवन शैली का भी था। स्वराज्य के लिए शिवाजी की लड़ाई भारत में उन लोगों के साथ गूंजती रही जो मुगल शासन से आजादी चाहते थे। उनकी प्रेरणादायक कहानियां और उनके द्वारा दिए गए भाषण आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। शिवाजी ने न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। शिवाजी की विरासत ने भारतीय समाज में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया।
उनके आदर्श और मूल्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो या आधुनिक भारत का निर्माण। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतीत होने वाली कठिन परिस्थितियों में भी साहस, दृढ़ संकल्प और एक उचित कारण में विश्वास प्रबल हो सकता है। शिवाजी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और साहस से इतिहास की धारा को बदल सकता है। उनकी विजय गाथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं है और यह याद रखने योग्य बात है। आज भी 21वीं सदी में शिवाजी की विरासत और उनके द्वारा स्थापित मूल्य आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है।